हेलो एवरीवन, आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। एंड आज रेस्पिरेशन इन प्लांट के एक छोटू से टॉपिक एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो बेटा जी, सबसे पहले तो आता है हमारा वर्ड एनारोबिक का मतलब क्या होता है। देखो, एन वर्ड का मतलब होता है नहीं, एन एयर वर्ड का मतलब होता है एयर, यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। मतलब यहां पर किसका ब्रेकडाउन होना है? ग्लूकोज का। पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब पहले पढ़ते हैं हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बेटा इसके दो एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में। एक का नाम है यीस्ट, जिसको तुम जानते हो, यूनिसेल्युलर है, छोटू सा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा है रूट। पर रूट की एक कंडीशन है, जैसे सपोज करो तुम अपने घर में ना पेड़ पौधों में पानी डालते हो और किसी दिन तुम ज्यादा पानी डालो, इतना ज्यादा पानी डाल दो कि वहां पे पानी जम जाए, यानी कि ये कंडीशन होती है वाटर लॉक्ड कंडीशन। इस कंडीशन के चलते आपके जो रूट्स है प्लांट की, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी। क्लियर? चलिए, अब होता क्या है इसके अंदर? बेटा तुम्हें पता है ना, ऑर्गेनिज्म जो है उसकी सेल में ग्लूकोज जाता है और ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन। एज रिजल्ट क्या बनते हैं? दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। कितनी एटीपी निकलती है यहाँ पे? 2 एटीपी निकलती है। प्लस क्या निकलता है? 2 NADH2, यानी कि मेरे पास ये दो जो चीजें बन रही हैं। अब यहाँ पर पूरा जो चक्कर है ना, चक्कर सिर्फ इतना है कि मुझे ये जो NADH2 बना है ना, इसको रीजेनरेट करना है। यानी कि इसके आगे की जो भी ट्रिकें मैंने लगानी है ना, मुझे कुछ नई एटीपी बनाने को नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ ये जो NADH2 है ना, इसको रीजेनरेट करना है। आओ जी करते हैं। चलो, ट्रिक क्या है तुमने याद करनी है। पहले पढ़ें आओ एक साथ PDAD। दोबारा, पढ़ें आओ एक साथ PDAD। क्या मतलब है जी PDAD का? PD का मतलब है पर्सनल डेवलपमेंट, हिंदी में बोले तो अपना डेवलपमेंट, इंग्लिश में बोले तो पर्सनल डेवलपमेंट, हिंदी में बोले तो अपना डेवलपमेंट। आओ अब ट्रिक को याद करते हैं। देखो, पहली चीज P से क्या है? पढ़ें। P से है पाइरुविक एसिड। P से क्या है आपका? पाइरुविक एसिड। आओ से है एसिड एल्डिहाइड। आओ से क्या है? एसिड एल्डिहाइड। और एक साथ से है हमारा इथेनॉल। बन गई जी हमारे पास 3 चीजें। अब नेक्स्ट है हमारा PDAD। PDAD से हम एंजाइम का नाम याद करेंगे, पर कैसे? ध्यान से देखो, पायरुविक एसिड जो है ना जी, ध्यान से देखो, पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन होते हैं। एसिड एल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। यानी कि मुझे यहाँ पे कितना कार्बन कम करना है? 1 कार्बन कम करना है। निकाल दो कार्बन। जब भी हम निकालेंगे किसकी फॉर्म में निकालेंगे? CO2। लो जी, निकाल दो एक CO2। अब बेटा एंजाइम का नाम ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डी कार्बोक्साइलेज। एंजाइम का नाम ऑटोमेटिकली CO2 निकलते क्या हो गया? डी कार्बोक्साइलेज। आगे का नाम क्या याद करना है? देखो, P से क्या आ गया आपका? पायरुविक एसिड। तुम दो नाम याद कर सकते हो, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्साइलेज या फिर पाइरुवेट डी कार्बोक्साइलेज, दोनों चलेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास दूसरा एंजाइम क्या है? AD। यहां पर जो इथेनॉल है वो भी कितने कार्बन का है? 2। तो यानी कि ज्यादा चक्कर नहीं रखना। अब AD से एंजाइम आपने याद क्या करना है? देखो, यहां पर तुम्हें NAD को क्या करना है? रीजनरेट करना है। इस स्टेप में क्या होने वाला है? जो आपके पास ये है ना, ये बंदा कौन है? ये बंदा इधर लिख रही हूं मैं, इधर ये जो बंदा है NADH+H+, इसको आप क्या करने वाले हो? रीजनरेट। इसको क्या करने वाले हो? रीजनरेट। NAD को रीजनरेट। अब वो कैसे करोगे? सुनो, जब भी, ध्यान से सुनो, एक भिखारी है, इंटरनेशनल भिखारी NAD। ये इंटरनेशनल भिखारी भाई साहब आज पहली बार दूसरों को दान देने जा रहा है। जो हमेशा खुद लेता है वो इस बार दूसरों को दे रहा है। तो इस बार हमारी पिक्चर में ये बंदा रिड्यूस होगा कि ऑक्सीडाइज? तुम्हारा आंसर क्या होगा? ये होगा ऑक्सीडाइज। और जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो रिड्यूस होना है। तो इस बार रिड्यूस कौन होने वाला है? एसिटाल्डिहाइड। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे हम ये बात। ठीक, नेक्स्ट आइए। अब बनेगा प्रोडक्ट क्या? इथेनॉल। इथेनॉल में कितने कार्बन? 2 कार्बन। अब ध्यान से देखना, एंजाइम का नाम तुम क्या रखने वाले हो? इथेनॉल है। और जब इथेनॉल है तो भाई कुछ और नाम रखना ही नहीं है। अल्कोहल तो लोगों में बहुत, समझ रहे हो ना, प्रेरित करती है लोगों को। तो अल्कोहल से ही प्रेरित है इस एंजाइम का नाम। नाम क्या है? एल्कोहल। यहां लिख देती हूं मैं, नाम क्या है? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। बेटा जी डिहाइड्रोजिनेस क्यों? क्योंकि यहां पर क्या निकाला है हमने? हाइड्रोजन निकाला है। किससे निकाला है? NADH+H+ से। तो ये बंदा तो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। और बाकी वो एसिटाल्डिहाइड क्या हो चुका है? रिड्यूस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या, किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं? देखो जी, यीस्ट को हम बेकरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। कैसे? क्योंकि इस रिएक्शन में CO2 निकल रहा है, और CO2 जो निकल रहा है ना, वो हमारे केक को स्पॉन्जी बनाता है। मस्त स्पॉन्जी केक बनते हैं। और ब्रूवरी इंडस्ट्री, पीने वीने वाली इंडस्ट्री में तो तुम पता है ना, चप्पा चप्पा हम सबको पता है कि भैया अल्कोहल कितनी भयंकर तरीके से लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये हुआ हमारी पहली बात। अब मजेदार बात सुनो,
अल्कोहल से क्या होता है तुम्हें पता है? अल्कोहल बर्बादी होती है, सीधी सीधी बर्बादी होती है। तो भाई जिस बंदे ने यीस्ट ने ये अल्कोहल बनाई है, इसकी भी डेथ हो जाती है। यानी कि यीस्ट जो है, जो इथेनॉल प्रोड्यूस करता है ना, वो उसको अपने आसपास रिलीज कर देता है। और जब इस इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन 7% से ज्यादा हो जाती है तो भाई इसकी खुद की डेथ हो जाती है। समझ गए? एक प्यारी सी लाइन हमारी एनसीईआरटी ने लिखी है, जो कि आपको याद होनी चाहिए, कि इस पूरे प्रोसेस से, यानी कि जो आप ये फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस कर रहे हो ना, इससे सिर्फ आप लेस देन 7% एनर्जी निकाल पाते हो। किससे? ग्लूकोज से। और इनफैक्ट उस पूरी एनर्जी को भी आप ट्रैप नहीं कर पाते एज एटीपी, यानी कि एटीपी के जो बॉन्ड्स है ना, उन बॉन्ड में उतनी एनर्जी भी आप ट्रैप नहीं कर पाते। हो जाएगा याद? अब आ जाते हैं लास्ट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन। बहुत आसान है, सुनो। दो ऑर्गेनिज्म में होता है, एक होता है लैक्टोबैसिलस में और एक होता है ह्यूमन मसल के अंदर। ध्यान से सुनना बेटा, होता कुछ यूं है, शुरुआत हमारी यहाँ पर भी किससे हो रही है? पायरुविक एसिड से। और क्या बन जा रहा है? लैक्टिक एसिड। इंटरेस्टिंग बात सुनो, पायरुविक एसिड में भी कितने कार्बन? 3 कार्बन। लैक्टिक एसिड में भी कितने कार्बन? 3 कार्बन। यानी कि मुझे यहाँ पे CO2 नहीं निकालनी, तो मुझे सिंपली यहाँ पे एक स्टेप करनी है, वो है NaDH प्लस H+, NaDH2 को क्या कर देना है? वापस से NAD करना है। यानी कि ये रहा NaDH2, इसको मैंने दोबारा रीजनरेट करके क्या बना दिया? NAD। तो ये बंदा क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इस बार ये वापस क्या दे रहा है? हाइड्रोजन दे रहा है। किसी को तो दे रहा होगा ना। तो बेटा इस बार यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है? पायरुविक एसिड। और जब ये रिड्यूस हो रहा है तो कुछ नया चीज बन रही है, वो है लैक्टिक एसिड। तो एंजाइम का नाम क्या होगा? सुनो, पायरुवेट से एक एंजाइम याद कर लिया, अल्कोहल से एक एंजाइम याद कर लिया, लैक्टिक एसिड करा यार मेरी भी बाजी लाओ, मेरे को भी एक एंजाइम दो। तो इस बार का एंजाइम क्या होगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये रिएक्शन होती कब है? ध्यान से सुनो, जब तुम्हारी बॉडी के अंदर सब बढ़िया चल रहा होता है ना, तो आपकी मसल में कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन। पर कभी विग्रस एक्टिविटी के टाइम पे आपकी मसल को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो, इन दैट कंडीशन आपकी बॉडी में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके चलते क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड से क्या होते हैं हमारी बॉडी में? मसल क्रैम्प। और लो जी, दही भी जमा लो। एक ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस को हम दही जमाने में यूज करते हैं। और जो दही बनता है ना बेटा जी, होता कुछ यूं है कि ये लैक्टोबैसिलस जो है, ये क्या करता है? इस पूरी रिएक्शन के थ्रू लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड पीएच क्या बना देता है? एसिडिक, जिसके चलते मिल्क के अंदर का जो प्रोटीन होता है ना, वो कोगुलेट हो जाता है और दही जम जाता है। ठीक, तो क्या ये 2 आसान से ट्रिक से आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा? अगर हाँ, देन प्लीज लाइक करके मुझे बताइए। इनफैक्ट सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को और अपने कमेंट भी दीजिए और बताइए कि ये वीडियो आपको किस तरीके से हेल्पफुल रहा, नहीं रहा, जो भी रहा, आपके रिव्यूज जरूर बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय।